Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I will discuss about COVID-19, novel COVID-19. आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो कैसे होता है। यानी कि कोविड-19 का जो है कोविड-19 का जो संक्रमण है, कोविड-19 का जो संक्रमण है यानी कि फैलाव, इनफैक्ट संक्रमण बोल सकते हैं। कोविड-19 का जो संक्रमण है वो कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे होता है, ये आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि कोविड-19 क्या है, नोवेल कोविड-19 क्या है, इसका मतलब क्या होता है। दूसरे वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कोविड-19 का संक्रमण कैसे होता है। तो कहते हैं क्या कि इसका जो संक्रमण होता है ये एयर से होता है, हवा से। इसका संक्रमण होता है हवा से, इसीलिए इसे हम एयरबोर्न डिजीज भी कह सकते हैं, एयरबोर्न डिजीज भी कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज इसे कह सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है संक्रामक, इसका मतलब होता है संक्रामक होता है, संक्रामक। यानी कि हवा के द्वारा ये बीमारी एक व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे एयरबोर्न डिजीज भी इसको हम कह सकते हैं, या इसे संक्रामक रोग कह सकते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि अन्य रोगों, जितने भी संक्रामक रोग हैं या जितने भी एयरबोर्न डिजीज है, मेरा मतलब ये है जितने, जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, यानी जितने भी संक्रामक रोग है, एयरबोर्न डिजीज है, उतना डेंजरस नहीं होता है जितना कि ये कोविड-19 है। इसका इन्फेक्शन इतना तेजी से होता है, इतना तेजी से होता है जितना बुलेट जितना तेज से चलता है पता नहीं चलता आपको, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड इसका इन्फेक्शन होता है। तो संक्रामक रोग होने के नाते ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब आप लोग का कहना है कि कैसे फैलता होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो वो व्यक्ति छींकता है या थूकता है या किसी वस्तु को छूता है, कॉन्टेक्ट करता है, खाने पीने की सामान, या आप उससे हाथ मिलाएं या उससे गला मिले या उसके ब्लग में आप बैठे या उसके द्वारा कोई भी चीज आप छू लिए, वो छुआ हुआ है फिर आप उसको छू लिए, कॉन्टेक्ट में आए, तो इस दौरान आपको जो है ये फैलता है। दूसरी बात, अगर ये वायरस किसी व्यक्ति को है और वो जा रहा है स्पीड में या टहल रहा है और आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, 1 से 2 फीट के नजदीक में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, सटा हुआ रहते हैं, तो जब वो सांस लेता है तो उस या छींकता है तो उसका वायरस का जो ड्रॉपलेट होता है, वो जो ड्रॉपलेट होता है, डिजिट का जो ड्रॉपलेट होता है, कण जो होता है, उस कण में वायरस होता है और वो पूरा वायरस आसपास पूरी तरह से फैल जाता है और उसके कांटेक्ट में जो भी आते हैं व्यक्ति उसको वो संक्रमित कर लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोविड-19 का संक्रमण हवा से होता है और ये रिस्पायरेशन के ज्यादा बहुत तेजी से, रिस्पायरेशन के द्वारा बहुत तेजी से फैलता है। यानी डाइजेशन के द्वारा किसी भी भोजन को आप खाएं उसके द्वारा नहीं, रिस्पायरेशन के ज्यादा बहुत ज्यादा से ये फैलता है, जिसको हम लोग ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, सांस लेने के दौरान ये फैलता है। तो कोविड-19 कैसे फैलता है वो आप समझ गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप इस पर ध्यान दें कि किस तरह से हम इसको बताए हैं। अब आपके सामने अब आपको जो है बताने जा रहे हैं कि कोविड-19 का संक्रमण हो गया, इसका ओरिजिनेशन हो गया, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें देखना है
सिम्टम्स, क्या लक्षण किसी व्यक्ति को यदि कोविड-19 हो चुका है या नोवेल कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस उसके बॉडी में इंटर कर गया है, तो इंटर करने के बाद उसके शरीर में क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स, रोग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आप पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो है खांसी, नाक का बहना, नाक का बहना। अगला है फ्लू जैसा लक्षण, फ्लू जैसा लक्षण, ये सब। चौथी बात ये है सांस लेने में दिक्कत, लेने में दिक्कत, या जिसको आप डिफिकल्टीज अंग्रेजी में बोल सकते हैं, एबनॉर्मल रिस्पायरेशन। तो खांसी, कफिंग, खांसी आना, नाक का बहना, निजिंग, फ्लू जैसा लक्षण दिखना, फ्लू जैसा लक्षण हल्का सिर दर्द होना, आंख लाल हो जाना, नाक पूरी तरह से लाल पूरा बहना, ये सारे लक्षण जो आपको दिख रहा है ये सभी कोविड-19 के लक्षण हैं। तो कोविड-19 के ये जो लक्षण है ये प्राइमरी है, जिसको हम लोग इनिशियल लक्षण कह सकते हैं। और इसका जो है लास्ट एंड फाइनल जो लक्षण है, फाइनल जो सिम्टम्स है वो क्या है कि फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा, लंग्स जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो लंग्स पूरी तरह से क्या करता है, प्योर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब जो किए हुए रहता है वो सारा प्योर ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैलने नहीं देता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। जिस तरह से आप देखते हो किसी दम्मा के मरीज, अस्थमक जो अस्थमल पेशेंट होते हैं, जो सांस इस तरह से लेते हैं, बस इसी तरह से ये व्यक्ति जो कोविड-19 से संक्रमित हुआ है उसके शरीर में भी ऐसा लक्षण दिखाई देता है, जिसे फाइनल लक्षण कहा जाता है। फेफड़ा का पूरी तरह से डैमेज हो जाना, फेफड़ा क्या करता है, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और ऑक्सीजन जो प्योर है या जो सांस लेते हैं तो पूरा हवा फेफड़ा में नहीं जाता है। तो लक्षण आपको पता चल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिवेंशन। ये बीमारी किसी में दिख गया, इस बीमारी का लक्षण आप समझ गए हैं, और इस बीमारी का लक्षण अगर किसी में दिख गया तो आप उससे कैसे बचेंगे, इसके लिए आपको जानना होगा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी कि बचाव का तरीका, कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं या रोकथाम किस तरह से आप इससे कर सकते हैं कोविड-19 से। ओके, तो कोविड-19 से रोकथाम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि क्राउड, जहां भीड़ हो, भीड़ भाड़ वाली जगहों से आपको बचना होगा, एवॉइड करना, भीड़ में नहीं जाना होगा। दूसरी बात, नाक, आंख, कान या चेहरा का कोई पार्ट, आंख, नाक, कान या चेहरा का कोई पार्ट आपको जो है छूना नहीं है, हमेशा छूते हुए नहीं रहना है। आंख, नाक, कान को छूने से एवॉइड करें, नहीं छूना है आपको। तीसरी बात क्या है, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। मास्क चेहरे पर लगाएं और ग्लव्स हाथ में पहले, तभी किसी चीज को आप छुए। ग्लव्स लगा करके ही किसी चीज को आप छुए तो वायरस का इन्फेक्शन या वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो कहते हैं उस प्लास्टिक पर वायरस नहीं जाता है, मास्क पर वायरस गया भी तो 3 लेयर वाला वायरस होता है, M91 जिसको बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी आ रहा है, आप उसको यूज कीजिएगा तो वो अंदर तक नहीं जाता है, हवा केवल जाएगा, वायरस नहीं जाएगा। तो ये सारे चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, सबसे अहम बात क्या है कि एयर, डर्टी एयर, जहां का हवा गंदा हो, यानी कि सीमेंट फैक्ट्री के नजदीक है या किसी भी ऐसी जगह जहां पर धूल कण बहुत ज्यादा है, वैसी जगहों पे जाने से आप अवॉइड करें। डर्टी एयर एरिया, जो गंदे हवा होते हैं, उस क्षेत्र में आपको जाने से बचना होगा। ओके, तो ये सारे रोकथाम है जो नोवेल कोविड-19 से आपको बचाता है
और ये जागरूकता भी फैलाता है। तो आप लोग रोकथाम कैसे करेंगे ये तो आपको समझ में आ गया। आप इसी तरह से इस चीज को ध्यान से समझें और अपने शरीर पर अप्लाई करें, और आपके जितने भी घर में सदस्य हैं छोटे बड़े सभी को ये सारी चीजों को बताएं, और एक बार वीडियो उसको, मेरा वीडियो एक बार जरूर उसको दिखाएं कि वो भी एक सिंपल लैंग्वेज में समझ जाए कि कोविड-19 जो महामारी का रूप ले चुका है वो है क्या चीज, कैसे बचा जा सकता है, घरेलू उपाय क्या है। ओके, तो ये सारे चीज प्रिकॉशन हम आपको बताए हैं। अब जो है जो बताने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रीटमेंट, उपचार। बहुत सारे व्यक्तियों का ये सवाल है हमसे, ये पूरे देश से, और प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, काफी वरिष्ठ और काफी माननीय पूजनीय है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पर्सनालिटी भी है, उनसे भी सवाल है कि क्या इस वायरस से बचा जा सकता है, क्या इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट है, कैसे हम इस वायरस को रोक सकते हैं, इसका क्या थेरेपी होता है। मार्स और सार्स, इन सभी का, ये सभी वायरस, इन दोनों वायरस का जिस तरह से ट्रीटमेंट ढूंढ लिया गया था, क्या इसी तरह से इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट ढूंढा है। ये सभी व्यक्तियों के जुमा पर ये सवाल है। तो मैं इस सवाल को पूरी तरह से सिंपल कर देना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी कोई भी मेडिसिन या कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो इस वायरस से क्या कर सके, मुक्ति दिला सके लोगों को। तो अब आपको ये जानना होगा कि ना ही कोई मेडिसिन है, ना ही कोई एंटीवायरल मेडिसिन है जिससे इस व्यक्ति इस रोग से बचा जा सकता है। तो कहते हैं क्या कि इन सारे रोगों से नहीं बचा जा सकता, ट्रीटमेंट इसका देख लिए। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, ऐसा है कि ये लाइलाज है, लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, आप ये जानिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएं ट्रीटमेंट तक, नोवेल कोविड-19 के ट्रीटमेंट तक बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है करंट स्टेटस ऑफ WHO के द्वारा बताया जाएगा किस तरह से होता है। थैंक यू। और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सारे वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।